मेंटो को नहीं देश में राजनीतिक पाणीपाग गरम रही खूब चली बयानबाजी। तेबे बहुजन समाजवादी पार्टी मुख्य मायावती कौनसी मेंटरे सामिल हेबेनी बोली आगु चर्चा धरिथिला। तेबे याकु स्पष्ट करिसेंती मायावती। बुधवार लोकसभा निर्वाचन संपर्क में करिसेंती बड़ घोषणा। से कहिसेंती जे बहुजन समाजवादी पार्टी 2024 रे कौनसी दल सह मेंट न करी एकाकी निर्वाचन लड़िबो। अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो वही सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है। जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये दोनों बने गठबंधन यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सब समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। लेकिन से विरोधी को टार्गेट करी कहिसेंती जे विरोधी दल क्षमता को आसीबार स्वप्न देखुछंती। विरोधी दल माने मेंटो करूछंती, तबे एनडीए और इंडिया मध्यरे किछि पार्थक्य नाही। कांग्रेस उपरे आक्रमण करी मायावती कहिसेंती जे क्षमता को आसीबा पई कांग्रेस जातिवाद दल एवं पुंजीवाद शक्ति सह मेंटो करिबाकू आग्रह देखाउछि, किंतु आमे निजे लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करिबु। बीएसपी सुप्रीमो कहिसेंती जे केवल राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना रे निर्वाचन लड़िबे। यह व्यतीत पंजाब एवं हरियाणा रे साथी दल सह मिलामिशा रे निर्वाचन लड़िबु बोली मायावती कहिसेंती। मायावती कहवा है लोकसभा निर्वाचन तारीख पाखे आसुछि। एही प्रसंग रे समस्त दल बैठक करुछंती। शासक दल एनडीए विभिन्न जुक्ति देउछि। शासक दलर कथा और कार्य मध्यरे अधिक पार्थक्य नाही। जनसाधारण को दिया जाइथिबा अधिकांश प्रतिश्रुति पूरण हेउ नाही। शासक दल को परास्त करिबा पई विरोधी दल मेंटो करुछि। क्षमतारे थिबा एनडीए एवं विरोधी मेंटो ठारू बहुजन समाजवादी पार्टी समान दूरता रक्षा करी निर्वाचन लड़िबो। लोकसभा निर्वाचन एवं ता पूर्वरु राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन रे दल आंचलिक दल मानक सह मिलामिशा करी लड़िबो बोली मायावती कहिसेंती। वह परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सब समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का
हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है, तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके, तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में न आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का, यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहां की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी